Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे YouTube चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल, जहां पे आप सीखते हैं स्पेनिश हिंदी माध्यम से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 बेनिफिट स्पेनिश ऑनलाइन सीखने के, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है कि मतलब हम इंस्टीट्यूट से ही जाके सीखें या फिर ऑनलाइन सीखें, दोनों में फ़र्क क्या होगा। तो सारे डाउट आपके मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो ये वीडियो देखनी है आपको आखिर तक, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरी ऑनलाइन स्पेनिश क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला, अगर आप ऑनलाइन स्पेनिश सीखते हैं, जहां से भी सीखते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें वेरीफाई कर लेनी होंगी। क्या वो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसने डेली एग्जामिनेशन पास कर रखा है कि नहीं कर रखा है, उसका स्पेनिश में क्या लेवल है, वो सच में स्पेनिश सुन समझ और बोल लेता है कि नहीं, नेटिव स्पीकर्स आपकी क्लास में अवेलेबल हैं या नहीं, और उनके मेथड में लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, चारों चीज़ों पे काम कराया जाता है या नहीं, उसका मेथड क्या है। सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा, फिर आप डिसाइड करिएगा कि ऑनलाइन क्लास यहाँ पे हम करें। अब फायदा नंबर 1, ऑनलाइन क्लासेस के बेनिफिट ये होते हैं कि जैसे मान लो कि आप बड़े शहर में नहीं रह रहे हो, ठीक है। जैसे अभी मैंने पिछली वीडियो डाली तो हमारे एक स्टूडेंट बागडोगरा से है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, या छोटे से गाँव में रहते हैं जहाँ पे स्पेनिश सीखने के लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, और अगर है भी तो वो बहुत दूर है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, हाउस वाइफ बहुत हैं, बहुत सारे लोग स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है कि वो किसी इंस्टीट्यूट के लिए जाएं या किसी दूसरे शहर जाके स्पेनिश सीखें। और दूसरे शहर जाके अगर आप सीखते हैं तो कितना समय लगेगा ये आप जान लीजिए, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखनी होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। आपका बेसिक मोटिव होना चाहिए कि आप स्पेनिश सीखें जिसमें आपको स्पेनिश बोलना, सुनना, समझना आता हो आपको। और अगर आप दोस्ती यारी के सोच रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो तमाम दोस्त मिलेंगे और वहाँ पे जाएंगे तो टीचर फेस टू फेस कुछ नहीं होता है, सब बहाने होते हैं। अगर सीखने वाला अगर बहुत ही सिंसियर है तो वो कहीं से भी सीख सकता है, ठीक है। ऑनलाइन सीख सकते हैं आप स्पेनिश, घर बैठे सीख सकते हैं आप स्पेनिश। दूसरा बेनिफिट, कॉस्ट। देखिए, मान लो कि आप ऑफलाइन क्लासेस की पहले तो फीस पता कर लो। इंस्टीट्यूटो सर्वांतेस की क्या फीस है वो आपको हमारी पिछली वीडियो जिसमें ज्योति जो कि वहाँ के स्टूडेंट है उन्होंने बता रखा है, या फिर आप उनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और जो भी बड़े बड़े शहरों के जो भी इंस्टीट्यूट हैं आप वहाँ की फीस पता कर लीजिए, ठीक है, क्या है वो। तो फीस हो गई इंस्टीट्यूट की जो आप वहाँ पे करेंगे। दूसरी चीज़, आप आने और जाने पे पैसा खर्चा करेंगे। भाई आएंगे जाएंगे तो थोड़ा मेकअप करके ही जाएंगे, थोड़ा तैयार होके जाएंगे तो उसके अलग खर्चे, बाहर जाएंगे तो भूख भी लगेगी तो उसके अलग खर्चे, घर से निकले तो मतलब 100-200 के खर्चे। ये तो मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा फिर कभी एक आध दिन दोस्त लोग कह रहे हैं कि चलो चले पिक्चर देखने, चलो चले मूवी देखने, तो ये सब अलग खर्चे। फिर इंस्टीट्यूट में एक और अलग पॉलिटिक्स चलती है कि वहाँ कभी कभी हो सकता है कि भाई अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, है ना, तो उससे बात करनी है नहीं करनी है, दुनिया भर की मतलब पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीज़ों पर फोकस होता है कि चलो चले आओ चले आज पार्टी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो ये सब दुनिया भर की चीज़ें होती हैं जिस पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। खुद सोचिए कि अगर आप किसी दूसरे शहर से जाते हैं किसी बड़े शहर में सीखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं लखनऊ से हूँ, अगर मैं दिल्ली गया तो किराए पे लूँगा, कमरा 10,000 उसका दूंगा, खाने पीने पे खर्चा होगा, है ना, और ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा होगा। और आप बाहर रह रहे हैं तो आपको खुद खाना बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बनाते तो टिफिन सर्विस चलो ठीक है, लेकिन कमरा को साफ करो, कपड़े धो लो, दुनिया भर की चीज़ें अलग, ये कॉस्ट अलग होगी। और फिर आप फैमिली से दूर हो वो अलग, है ना, फिर आओगे जाओगे अपने परिवार से मिलने के लिए जाओगे तो उसके खर्चे अलग। और स्पेनिश ऐसा तो नहीं कि 6 महीने 2 महीने में आ जाएगी, कम से कम आपको साल 1.5 साल तो स्पेंड करना होगा। तो जितना आप ये समय और पैसा बर्बाद करेंगे उतना समय आप घर पे बैठ के स्पेनिश सीख लिए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे मान लो कि अगर आप बहुत सारे दिल्ली के स्टूडेंट हैं जो मेट्रो में, मान लो 1 घंटा मेट्रो जाना, 1 घंटा मेट्रो से आना अपने इंस्टीट्यूट में, मैं कहता हूँ, और उसकी 3 घंटे के 2 घंटे की जो क्लासेस अलग, मैं ये कहता हूँ कि जो समय आप मेट्रो में स्पेंड करते हो सिर्फ उतना समय स्पेनिश को दे दो, 2 घंटा डेली स्पेनिश को दे दो, स्पेनिश आ जाएगी आपको, ठीक है। फिर अगला है कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। अब हो सकता है कुछ लोग विदेश से भी सीख रहे हो, तो या इंडिया में अलग अलग टाइमिंग, मान लो हाउस वाइफ का फ्री होने का टाइम अलग है, स्कूल के बच्चों का अलग है, ऑफिस वालों का अलग है, तो फ्लेक्सिबल टाइम होता है। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे
हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी टाइम सीख सकते हैं। सुबह सीखिए, दोपहर में सीखिए, शाम को सीखिए, और घर के अंदर सीखिए, बाहर सीखिए, कहीं भी सीख सकते हैं। मतलब आपके पास अगर फ़ोन है, अच्छा इंटरनेट है, तो आप कहीं से भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो इससे अच्छी क्या बात है। तो कि सर्टिफिकेशन की बात आती है, तो हम लोग तो सर्टिफिकेशन देते ही हैं, साथ ही साथ आपको डेली एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं। तो आपको डेली एग्जाम सिर्फ ऑफलाइन देना होगा जाके, बाकी आप तैयारी घर से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, हमारा जैसे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जैसे आप क्विज देते हो तो आपकी एक प्रोग्रेस चार्ट बनता है कि हाँ भाई आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तो आप अपना एनालिटिक्स, अपना परफॉर्मेंस अपना देख सकते हैं कि भाई मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कि मुझे क्या कमी है ना। तो आपका रिकॉर्ड जब मेरे पास होता है, मैं कहता हूँ हाँ भाई ये स्टूडेंट को इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो भले आप बताएं ना बताएं, हम लोग उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। फिर ऑनलाइन में नेटिव स्पीकर, जैसे मान लो स्पेनिश के एक्सेंट होते हैं अलग अलग, है ना। अर्जेंटीना का अलग एक्सेंट है, मेक्सिको का अलग एक्सेंट है, स्पेन का अलग एक्सेंट है। तो अलग अलग तरह के लोग आपको हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट में ना हो जहाँ आप पढ़ने जा रहे हो। लेकिन ऑनलाइन क्या होता है, हमारी क्लासेस में जैसे हम लोग अलग अलग देशों के लोगों को इनवाइट करते हैं, इंटरेक्शन करवाते हैं अपने स्टूडेंट से, तो उनको भी सुनने, समझने और जानने का मौका मिलता है। इसके माध्यम से वो लोग भी स्पेनिश इंप्रूव करते हैं अलग अलग एक्सेंट को सुन के, क्योंकि स्पेनिश में आगे चल के जब आप काम करेंगे तो अलग अलग देश के लोगों के साथ काम करेंगे, तो उनकी स्पेनिश को सुनना समझना आपको आना चाहिए। तो उसकी प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं। तो ये आपको घर बैठे मिल सकती है ना। हो सकता है कि आपके इंस्टीट्यूट में ना मिले, ठीक है। तो नेटिव स्पीकर्स का के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है स्पेनिश सीखने के लिए। अगर आप स्पेनिश कहते हैं कि मैं स्पेनिश कैसे तेज सीखूं, तो मैं यही कहूँगा कि आप तमाम ऐसे दोस्तों से फ्रेंडशिप कर सकते हैं जो स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। उससे क्या होगा कि आप जो भी आप स्पेनिश के ग्रामर रूल सीखते हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं और घर बैठे स्पेनिश सीख सकते हैं कम पैसे में, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस का क्या होता है ना कि एक और चीज़ ये देख लीजिए कि ऑनलाइन हो ऑफलाइन, बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका डेली एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। मैं डेली एग्जाम को यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्जाम्स होते हैं मैं उनसे बेहतर मांगता हूँ, क्योंकि बहुत ही सीरियसनेस के साथ आपको पढ़ना होगा, तभी आप ये एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। अगर किसी ने डेली एग्जामिनेशन कर लिया तो कोई भी आंख बंद करके आपने तो भाई इसको तो स्पेनिश जो है उस लेवल की, जिस लेवल का इसने एग्जाम किया है उस लेवल की स्पेनिश तो इसको आती ही है, ठीक है। अगर वो लगातार प्रैक्टिस में है तो, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता चला कि आपने सीखा फिर आप भूल गए। तो बेसिकली आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा इन सब चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस का एक और बेनिफिट होता है जो स्टडी मटेरियल होता है। जैसे मान लो हमारे पास रिकॉर्डेड लेसन्स है, तो हो सकता है कि कभी आप क्लास मिस करते हैं, तो वो सारी क्लास रिकॉर्ड हो गई, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे मान लो कभी कभी ये भी होता है कि आप ऑफलाइन क्लास में जा रहे हो, कोई एक टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, तो हो सकता है कि सिर्फ आपको ना समझ में आया, बाकी सबको समझ में आ गया हो। तो एक हिचक होता है, यार मैं पूछूंगा तो टीचर पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। और हो सकता है कि सिर्फ आपके लिए वो टीचर पूरी क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करेगा, और ये पता नहीं किस इंस्टीट्यूट में मेथड है कि पर्टिकुलर आपको अगर टॉपिक नहीं समझ में आया तो वो टीचर आपको बताएगा कि नहीं बताएगा। तो ये जहमत बच्चे भी नहीं उठाते हैं कि पूछें, बहुत ज़्यादातर जो शर्मीले किस्म के होते हैं, और इसी तरह से बच्चे का जो प्रोग्रेस होती है वो वहाँ पर रुक जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे एक एक लेसन को आप 10-10 बार से ज़्यादा बार देख सकते हो। और कभी भी आपको कोई डाउट हो तो मैसेज करके पूछ सकते हो, फिर मैं आपको कॉल करके आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर कर देता हूँ। तो इस तरह से आप ऑनलाइन भी स्पेनिश सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। अगर किसी को मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप घर बैठे डेली एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, स्पेनिश सीख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हर महीने बिगिनर एकदम जीरो से जो हिंदी माध्यम से सीखना चाहते हैं वो एकदम शुरुआत से स्पेनिश सीख सकते हैं घर बैठे। तो दोस्तों मैं आप सभी का इंतजार करूंगा हमारी क्लासेस में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियोस उन तमाम लोगों के साथ शेयर करिएगा जो लोग स्पेनिश सीखना चाहते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, अडियोस, को जाते हैं।